बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोज़ ब्यूटी, और आज की वीडियो में आपके साथ एक सुपर हिट टॉप ट्रेंडिंग फाउंडेशन की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। व्यूअर्स, इस बेस की इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने से पहले थोड़ा सा इसकी क्वालिटी के हवाले से कोई भी प्रोडक्ट जो होती है वो टॉप ट्रेंडिंग पे आना या उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक होना, उसके पीछे मेहनत होती है। जैसा कि उसकी क्वालिटी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी एप्लीकेशन, उसकी जो लुक होती है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, फिर ही अच्छे फीडबैक आते हैं, फिर ही कोई प्रोडक्ट जो है टॉप ट्रेंडिंग पे होती है। व्यूअर्स, आजकल हुदा ब्यूटी की ये न्यू लॉन्च फाउंडेशन है, इजी ब्लर मेकअप बेस। ये आजकल टॉप ट्रेंडिंग पे फाउंडेशन है, और किसी भी एज से ख़वातीन तल्लुक़ रखती हों, लड़कियां हों, किसी भी एज से तल्लुक़ रखने वाली हों, उनकी ये मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है। और इस कदर इसकी डिमांड बढ़ रही है कि इसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। इतना अच्छा यानी कि इसका फीडबैक और रिस्पॉन्ड आ रहा है। व्यूअर्स, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स। किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स उसकी जो है टॉप ट्रेंडिंग होने का में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। व्यूअर्स, इसके अंदर मौजूद है मल्टी फिल्टर्स, उसके बाद इसके अंदर है सिलिका पाउडर, और नियासिनामाइड 1.5% है। दोस्त, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बता रहा होता हूँ कि जिन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स में नियासिनामाइड, हेलोरोनिक, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, इस तरह की इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाएं, वो प्रोडक्ट टॉप ट्रेंडिंग होती है। वो फिर प्रोडक्ट जो है वो मेकअप से रिलेटेड हो, स्किन केयर हो, या हेयर केयर से रिलेटेड हो। सिलिका पाउडर ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर यह मरकब तैयार होता है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। बेनिफिट्स के ये हैं कि चेहरे के ऊपर जो स्किन टैन हो जाती है, चेहरे के ऊपर प्रीमेच्योर एजिंग आना शुरू हो जाती हैं, और चेहरे के ऊपर रिंकल्स और आपके जो कोलेजन या इलास्टिसिटी स्किन की ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जो सिलिका पाउडर होता है ना, ये इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। आपके जो कोलेजन सेल्स हैं उन्हें बूस्ट करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी में ये इजाफा करता है, और आपकी स्किन के ऊपर देर तक एजिंग फैक्टर जो है, जो प्रीमेच्योर एज यानी कि वक्त से पहले चेहरे के ऊपर रिंकल्स या झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, उससे भी ये रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। दूसरा इसका बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स है, वो इसके अंदर मौजूद है 1.5% नियासिनामाइड। अब ये क्या करता है? ये ओपन पोर्स के लिए या सन रेजेस की वजह से चेहरे के ऊपर अक्सर रेडनेस आ जाती है, उसके लिए, और कई ख़वातीन की स्किन के ऊपर रेड वेन्स नज़र आ रही होती हैं, रेडनेस होती है चेहरे के ऊपर, उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है। क्योंकि इसके अंदर है नियासिनामाइड, विटामिन B3 कह लें या नियासिनामाइड कह लें, तकरीबन ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। व्यूअर्स, इसमें टोटल आते हैं 29 कलर्स, और इसमें मल्टी फिल्टर्स भी ऐड हैं। सॉरी, मल्टी फिल्टर से ये होता है कि आपकी स्किन जो टैन हो जाती है, स्किन सन रेज़ से डैमेज हो रही होती है, और ये कैमरा लुक फाउंडेशन है, यानी कि इसे लगाकर आप शूट कर सकते हैं अपनी स्किन को, फ़ोटो शूट वगैरह आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, लाइट वेट, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज के साथ ये बेस है। और इससे अगर हम अनबॉक्स करें तो इसके जो अंदर से कुछ बॉक्स है वो इस तरह का निकलता है। ये आप देख रहे हैं, इसमें दो तरह के ml हैं। 10 ml में भी आई है ये फाउंडेशन, दो साइज़ में है, और एक 30 ml है। ये जो 30 ml की फाउंडेशन है, इसकी मैं आपको प्राइसेस भी बताऊंगा आगे जाकर, क्योंकि जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसमें जो फाउंडेशन सेल्स आउट होती हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ की होती हैं। तो इनका तकरीबन जो स्टैंडर्ड साइज़ है 90% जो फाउंडेशंस का होता है वो 30 ml ही होता है। तो ये हुदा ब्यूटी की इजी ब्लर फाउंडेशन 30 ml में आती है। इसमें जो टोटल शेड लॉन्च हुए हैं 29 शेड्स इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की हैं हुदा ब्यूटी ने। इसकी जो फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन है ना, ये अक्सर कंप्लेन आ जाती है कि बहुत ज़रा केकी लुक दे देती है, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ये बहुत अच्छी बेस है। ये जो फाउंडेशन है इजी ब्लर, ये हर एज के हर हिस्से में बहुत ही खूबसूरत है, फ्लोलेस टेक्सचर है, और इससे लगाकर बहुत ही खूबसूरत ब्राइटनेस का इफेक्ट चेहरे के ऊपर आ जाता है। और यही वजह है कि ये इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे फाउंडेशन जा रही है। इसकी जो फॉक्स फिल्टर है वो तकरीबन जो ml के लिहाज से देखें तो ये 35 ml की है, और ये है 30 ml की। बिल्कुल फ्लोलेस टेक्सचर है, आप ये साइड पे वीडियो देख भी रहे होंगे। अच्छे टेक्सचर होने के साथ साथ, अच्छे इंग्रेडिएंट्स होने के साथ साथ, बहुत ही खूबसूरत ब्रांड, बड़ा ब्रांड, और अच्छी क्वालिटी है। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो लाजमी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेगरेंस फ्री है, और नॉन कमोडोजेनिक होने की वजह से आपकी अगर स्किन सेंसिटिव भी है तो फिर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है।
व्यूअर्स अब हम इनके शेड्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसा इसके फॉक्स फिल्टर लुमिनस फाउंडेशन में शेड आते हैं नंबर और नाम के साथ, इसी तरह इसकी जो इजी ब्लर फाउंडेशन है इसके भी विद नेम और नंबर शेड्स आते हैं। आपने अपनी अंडरटोन के मुताबिक कलर लेना है। जैसे इसमें 100 नंबर है तो वो मिल्क शेक है, तो इसमें भी 100 नंबर मिल्क शेक है। इसका 110 एंजल फूड है तो इसका भी 110 एंजल फूड है। इसी तरह क्रीम ब्रूले आगे वनीला इसके कलर्स आते हैं सेम, यानी कि नंबर सेम नेम के साथ ये फाउंडेशन आई है। बस ये ज़रा फ्लॉलेस बहुत ही ज़्यादा है। ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले सारे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एज के हर हिस्से में इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि ये रूटीन में इस्तेमाल करना, तो इसे रूटीन नहीं बनाना आपने। ये जस्ट आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूटीन नहीं इसकी बनानी। क्योंकि कोई भी फाउंडेशन, कोई भी बेस है वो रूटीन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बेशक वो जितनी मर्जी लाइट वेट हो। लिमिटेड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, ये आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। BBCC क्रीम्स हैं, अगर आप रूटीन का मेकअप करना चाहते हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फाउंडेशंस जो हैं वो रूटीन में नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। इसे आपने 5-6 दिन बाद, 4 दिन बाद मैक्स मिनिमम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूटीन नहीं बनानी। व्यूअर्स इस फाउंडेशन की अगर हम प्राइस की बात करें ना, तो ये बेस आपको हर बड़े अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे इसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, लेकिन एनम स्टोर से ये आपको मिलेगी 18,995 रुपीज़ की। अभी फ्रेश स्टॉक है, रिसेंटली स्टॉक आया है और आपको तकरीबन इसके शेयर्स मिल जाएंगे। व्यूअर्स इस फाउंडेशन को लेकर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड की किसी नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखें और दुआ में ढेर सारा सबको याद रखें।